नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। रुपेश हत्याकांड के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दलों एवं संगठनों द्वारा लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन में टकराव को देखते हुए गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी ने गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है, जिसके तहत कहीं भी धरना प्रदर्शन जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही 5 लोगों से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की टीम ने गिरिडीह के विभिन्न चौक चौराहों पर मोर्चा संभाला और लोगों से निषेधाज्ञा के नियमों का पालन करने का आग्रह किया। मौके पर कई वरीय पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। अनुरोध है, अफवाह पर ध्यान ना दें। पूरे जिला में 144 लागू है। 3 से बेसी आदमी एक जगह कहीं खड़ा ना रहें, हरबे हथियार के साथ इधर उधर ना घूमें, अफवाह पर ध्यान ना दें, प्रशासन को साथ दें। पुलिस हर जगह मुस्तैद है, कोई भी ज़रूरत पड़े तुरंत पुलिस को सूचना दें। पुलिस आपका तत्पर तैयार है। गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एसडीओ विकासदीप खल को खुद चारों तरफ घूम के निगरानी करते दिखे। इसी दरमियान झंडा मैदान में कुछ महिलाओं द्वारा एक बैठक की जा रही थी, जिसके बाद एसडीओ वहां खुद पहुंचे और महिलाओं को समझाकर वहां से वापस भेजा। एसडीओ एवं पुलिस पदाधिकारियों ने कहा कि चूंकि धारा 144 लग चुका है, इसलिए यहां किसी तरह की बैठक नहीं की जा सकती। प्रशासनिक पदाधिकारियों को समझाने के बाद महिलाएं वहां से वापस अपने घर की ओर लौट गई। वर्तमान में विधि व्यवस्था के संधारण हेतु और प्रशासनिक सतर्कता हेतु गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 प्रभावी है। मेरा सभी जन सामान्य से अनुरोध है कि राज्य सरकार के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में कोविड के सभी नियमों का अनुपालन करें और अनुमंडल क्षेत्र में क्योंकि धारा 144 लागू है, मेरा सभी जन सामान्य से अपील है जिला प्रशासन का विधि व्यवस्था संधारण करने हेतु अपना सहयोग करें। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। शहर के वनांचल कॉलेज में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका फाइनल रविवार को खेला गया। रोमांचक फुटबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतिम दिन
गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू मुख्य अतिथि के रूप में फाइनल मैच का मजा लेते देखे गए। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि खेल ही आज आपसी एकता को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए उनसे जितना भी हो सकेगा वो आगे प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के कई खेल मैदानों का निर्माण जल्द ही किया जाएगा। वनांचल खेल मैदान का भी कायाकल्प किया जाएगा, जिसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की लागत की स्वीकृति मिल गई है। उद्घाटन समारोह में भी मुझको आने का मौका मिला और आज समापन में भी मौका मिला। जब मैं पहुंचा तो स्कोर था 19 गेंदों में 58 रन। मेरे मन में यही बात आई, 19 गेंदों में 58 रन तो बहुत कठिन है, ये मुकाबला एक तरफा हो चुका है। लेकिन मैं निश्चित रूप से इस मैदान में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी और उस विद्यार्थी को शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद देना चाहूँगा। ये रोमांचक मुकाबले में गिरिडीह के धोनी ने खिताब लेना चाहिए। लड़के ने बहुत अच्छा खेला और एकदम हमारी शुभकामना। क्रिकेट में एक बेहतर नाम और मुकाम हासिल किया। इस मैदान में जो भी कमियां दिखती रही हैं, हम लोग लगातार प्रयासरत इसके रहे हैं और मुझको बड़ी उम्मीद और भरोसा इस बात का है कि 1,51,00,000 रुपए की राशि का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। स्वीकृति आने के साथ ही इस मैदान का हम लोग कायाकल्प कर देंगे, जहां पर कि बच्चों का तकरीबन मैदान की जगह सुना मखमली घास में आपको खेलने का मौका मिलेगा। ये मेरा भरोसा और विश्वास आपके पूर्वांचल में खेल का एक भी स्टेडियम या मैदान नहीं है। इसलिए हमारी बड़ी इच्छा, बड़ी तमन्ना है कि जितनी जल्दी हो सके हाई मास्ट लाइट के साथ, बेहतर खेल सुविधाओं के साथ, नागरिक सुविधाओं के साथ आपको एक बेहतर खेल मैदान हम लोग देने जा रहे हैं और बहुत जल्दी देने जा रहे हैं। पुनः अपनी बात इतने पर ही समाप्त करते हुए मैं इन खेलों के आयोजन की तमाम वो लड़के जो नीली जर्सी पहनकर हार और जीत की परवाह किए बगैर, जो जीतने वाली टीम को तो कप मिलेगा, हारने वाली टीम को भी पारितोषिक मिलेगा, लेकिन नीली जर्सी पहन के जो बच्चे खड़े हैं, जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट के आयोजन में अपनी पूरी ताकत झोंकी, उनको हमारे तरफ से बहुत सराहना और बहुत धन्यवाद कि इतना बेहतर कार्यक्रम आपने यहाँ किया। आयोजकों की तरफ से डब्लू भाई को गार्जियन हो गए हैं, अब बच्चों को ट्रेन करते हैं, तो डब्लू भाई को और तमाम जो मंच पर मेरे साथ बैठे मेरे मोहल्ले गाँव के बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई और तमाम बच्चे, सबको एक बार पुनः धन्यवाद कि इतना बेहतर टूर्नामेंट यहाँ आयोजित हुआ और ये परंपरा चलती रहे। आने वाले दिनों में इससे और बेहतर टूर्नामेंट आयोजित करने की आवश्यकता है और हम लोग जरूर साथ रहेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।